नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ चित्रा झा और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है मेरे न्यू यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का ढेर सारा प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद। नया चैनल है लेकिन आप लोग मेरी वीडियोस को बहुत प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आने वाली वीडियोस के लिए भी मैं आप लोगों को बोलते रही हूँ, प्लीज़ वीडियोस को प्यार दीजिएगा और ऐसे ही अपना साथ बनाए रख लीजिएगा। और पहली बार मुझे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से आप लोगों से जुड़ी रहती हूँ, लेकिन आज या शायद फिफ्थ या सिक्स ब्लॉग है मेरा जिसमें मैं आप लोगों के साथ में इस तरह रूबरू बात कर रही हूँ। तो कुछ गलती हो जाए तो उसके लिए क्षमा चाहूँगी। तो आज की वीडियो में आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, मैं वो पानीपत से लेकर आई थी। मेरी छोटी बहन क्या, जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं उनको बता देती हूँ, मेरी छोटी बहन क्या वेकेशन में भी गई थी बच्चों को लेकर, तो वहाँ से कुछ चीज़ें लेकर आई हूँ। तो कुछ फेमस चीज़ें हैं वहाँ की, वो मैं आपको बताने वाली हूँ, और जो मैं लेकर आई हूँ वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो चलिए, मैंने कहा था कि मैं दिखाऊंगी तो मैं दिखा दे रही हूँ आप लोगों को। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि मुझे एक मैसेज आया था ममता जी का। ममता जी कह रही हूँ, मुझे नहीं पता कि मुझसे बड़ी हैं या छोटी हैं, तो माफ़ी चाहूँगी अगर आप बड़े हैं तो नमस्कार। और आपने मुझे मैसेज किया था, उसका जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो मैं चाहती तो आपको लिखकर मैसेज कर सकती थी, लेकिन मुझे लगा कि शायद मैं इससे आपसे बात करूँगी तो मुझे भी संतुष्टि होगी और आपको भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि मैंने जो जवाब दिया वो सही था या नहीं। तो बाकी फ्रेंड्स से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे जवाब पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैंने सही जवाब दिया है या नहीं दिया। तो फिर बने रहिएगा वीडियो में मेरे साथ में, और अब देख लीजिए कि मैं क्या कर लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले जो मैंने ड्रेस पहन रखा है, ये कॉटन मटेरियल का ड्रेस है। मैं कॉटन मटेरियल प्रेफर करती हूँ। तो ये सिस्टर ने मुझे सारे गिफ्ट किए हैं। अब आप कहेंगे छोटी बहन से इतना कुछ लेकर आ गई है, तो वो मैं आपको बताती जाऊँगी कि मैंने सब क्यों लेती हूँ। और ये सब हम भाई बहनों के बीच में ये हमारी केमिस्ट्री है। तो चलिए पहले इस सूट की बात कर लेते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये देखिए, ये कॉटन काफ़ी अच्छा दुपट्टा, चौड़ा दुपट्टा आया है। दिखाना मुझे शायद नहीं आ पाए, लेकिन मैनेज कर लीजिएगा। और बहुत बढ़िया, अगर आप इस टाइप का पहनना चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो ये पूरा फुल सूट है। तो इतना जगह नहीं है मेरे को दिखाने के लिए, पूरा बढ़िया सूट है। साइड में मैं आपको पिक्चर में दिखाती जाऊँगी कि एक्चुअली सूट कैसा है ये। और अब दिखा रही हूँ मैं आपको सेकंड वाला सूट। एक्चुअली वीडियो मैंने पहले ही बना के रख लिया था, बस आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर पाई थी। तो ये फ़िल्टर की वजह से, लाइटिंग की वजह से ठीक से दिख नहीं पा रहा है। पर्पल कलर का है ये, कॉटन मटेरियल में, और जो चिकन जो वर्क होता है वो वर्क हुआ है इसके ऊपर। बहुत ही कम्फर्टेबल कपड़ा है। 1000 रुपये में उसने ये लिया था। और इसका दुपट्टा जो है वो शिफॉन मटेरियल में है, और साथ में शलवार का कपड़ा भी आया है। आप चाहें तो उसमें पजामे भी बनवा सकते हैं। और इतना बढ़िया इसका दुपट्टा है, मैं आपको क्या बताऊँ। इस पर जो वर्क हुआ है वो इतना अच्छा लगा। पाकिस्तानी जो सूट है ये वो वाला सूट है, तो आपको बिल्कुल फुल साइज़ में आता है। आप जैसा चाहें वैसा आप इसको सिलवा सकते हैं। और 1000 रुपये मात्र में ये लिया था उसने। एक्चुअली वो रील्स वगैरह बनाती है, तो ऑनलाइन परचेजिंग का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। आप चाहेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा इसका। चलिए अब बढ़ते हैं अगले वाले सूट की तरफ। अगला जो सूट है वो मीशो से लिया हुआ सूट है ये, और बहुत ही बढ़िया कलर मुझे इसका लगा। जॉर्जेट मटेरियल में चिकनकारी वर्क है, फ्रॉक सूट है ये। तो इसे आप जीन्स वगैरह के साथ में भी कैरी कर सकते हैं, और कंट्रास्ट शलवार या पजामा पहन लीजिए, उसके संग में भी अच्छा लगेगा। मतलब इतना बढ़िया है कि पार्टी वेयर में भी अगर आप हैवी ज्वेलरी पहन लेंगे तो पहन पाएंगे। ये सब इसलिए आपको बता रही हूँ कि आप चाहें तो आप भी खरीद सकते हैं। चलिए, बस इसका दुपट्टा मुझे ठीक नहीं लगा, क्योंकि ये दुपट्टा एकदम छोटा सा लगा। बस ये समझ लीजिए बेल्ट के रूप में ही मैं इसे कैरी करने वाली हूँ। तो चलिए अब अपन बढ़ते हैं अगले वाले सूट की तरफ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपसे एक मन की बात कहना चाहूँगी। अब आप सोच रहे होंगे छोटी बहन से इतना कुछ लेकर आई हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि हम भाई बहनों में बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। जब जहाँ जिसको जैसी ज़रूरत पड़ती है, हम लोग अपना रिश्ते वैसे मोल्ड कर लेते हैं। जहाँ मम्मी पापा बनना होता है तो हम आपस में एक दूसरे के माँ बाप भी बन जाते हैं। डांटना डपटना होता है तो वो भी कर लेते हैं। लड़ाई झगड़ा भी बहुत होता है हमारे बीच में, ऐसा नहीं है, लेकिन प्यार इतना ज़्यादा है कि हम हर एक चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर है। ये वेलवेट मटेरियल में सूट है। मैं आपको बता दूँ, मेरे घर में शादी है दिसंबर में, इसलिए मैंने उससे ये ले लिया। वहाँ पर बहुत अच्छा रहेगा। बिहार में काफ़ी ठंड पड़ती है, तो इस टाइप के कपड़े वहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से चलने वाले हैं। और ये उसके संग में शलवार आई हुई है। बीच बीच में बात भी करते जा रही हूँ, आप सूट देखते जाइए। और बता देती हूँ आपको कि हम लोग आपस में ऐसे ही हैं कि जैसे जब वो यहाँ आती है तो वो विदाई करती, मम्मी मम्मी होती तो मैं उसकी कर देती हूँ। जब मैं उन लोगों के पास जाती हूँ तो वो लोग मेरे लिए ये सब कर दिया करते हैं। और ये देख लीजिए, सूट मेरा वन ऑफ माय फेवरेट। फिटिंग वैसे बहुत लूज है, ये देख लीजिएगा, फिटिंग करा लूँगी। लेकिन इस टाइप के प्लेन ड्रेसेस मुझे इसलिए पसंद है, एक तो कॉटन का है, और इसलिए पसंद है मुझे ये कि अपन कंट्रास्ट में, मतलब इनके साथ में एक्सपेरिमेंट बहुत सारे कर सकते हैं अपन। तो मैं इस टाइप के कपड़े बहुत प्रेफर करती हूँ। और पजामा तो बहुत ही कंफर्टेबल है। बस इसका दुपट्टा का मटेरियल मुझे पसंद नहीं आया था, लेकिन फिर भी इसका कलर मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसको ले लिया। फिटिंग करा लूँगी इसकी मैं। चलिए अब अपन बढ़ते हैं अगला वाला सूट देख लेते हैं।
लेते हैं। और भी बहुत कुछ है, मत समझिएगा सूट ही सूट हैंगे। चलिए अब अपन देखते हैं। ये वाला जो सूट है वो प्लाजो सूट है। ये मटेरियल में है एक्चुअली सिल्क मटेरियल टाइप का है और इस पर सीक्वेंस वर्क है, बहुत ही कंफर्टेबल। वैसे मैं सीक्वेंस पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा कंफर्टेबल था ये कि मुझे लालच आ ही गया, मैंने इसको ले लिया। और इसका जो दुपट्टा है वो भी बहुत बढ़िया है, ऑल ओवर इस पर सीक्वेंस वर्क हो रहा है और बहुत ही सुंदर है। इतना बढ़िया पार्टी वेयर ड्रेस है ये। बस इसका जो कुर्ता है उसको मुझे स्टिच कराना पड़ेगा, सेमी स्टिच है वो, बिल्कुल फ्री साइज़ में है। आप बहुत आराम से इसको भी ले सकते हैं। 1000 रुपये का आया था ये। और पिछला वाला जो सूट जो मैंने आपको दिखाया वो 600-700 रुपये के लगभग में था। तो काफ़ी अच्छा वाला ब्रांडेड सूट है वो, और ये भी बहुत बढ़िया है। आप चाहें तो इसको भी ले सकते हैं, आप चाहें तो लाइनिंग इसमें लगाएं, नहीं तो वैसे सी थ्रू नहीं लग रहा है मुझे तो मैं ऐसे ही सिलवाने वाली हूँ। बाकी अब आप देखिएगा मैं शादी में पहनूंगी तो। अगला जो सूट है ये वाइट कलर में है और ये भी कॉटन मटेरियल का ही है और इसका भी दुपट्टा बहुत अच्छा आया है और सूट तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। सीक्वेंस वर्क हो रखा है इस पर भी, मैं क्या बोलेंगे, बीट्स वर्क हो रखा है गले पे। और साइड स्लिट लंबा वाला जो होता है ना वो है ये। काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल कपड़ा लगा। मैं कॉटन ज़्यादा प्रेफर करती हूँ इसलिए मैंने इसको ये ले लिया। अब देखते हैं इसको मैं कहाँ पहनती हूँ। गाँव जाती हूँ तो काफ़ी सारे कपड़े चाहिए पड़ जाते हैं। वहाँ पर शादी ब्याह में काफ़ी भीड़ रहती है तो लगता है कि कपड़े कहाँ धुलेंगे, तो ज़्यादा कपड़े लेके जाती हूँ वहाँ पर मैं। चलिए अब आगे दिखाती जाती हूँ। हाँ, इसके साथ में भी पैंट ही आई है, बाकी सबके साथ में पैंट ही था इसलिए कंफर्टेबल रहता है ये। अभी आजकल फैशन में भी यही चल रहा है, वह पैंट रहती है, या आप जैसा चाहें तो सिलवा सकते हैं मटेरियल का। तो चलिए अब ये दुपट्टा देख लीजिए, काफ़ी लंबा चौड़ा दुपट्टा आया है इसका, ये भी दिखा दे रही हूँ आपको। अगला जो ये ब्लाउज़ है ये सासू माता के लिए रानी ने भिजवाया, मतलब मेरी मदर इन लॉ के लिए, उनके लिए दिया है। सर्दी में पहनने के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, जब मैं जाऊँगी तो ले जाऊँगी, या वो भी आने ही वाली हैं, हो सकता है जल्दी आ जाएँ वो। और अब ये साड़ी भी उनके लिए भिजवाई है। रानी की आदत है, मैं जब भी जाती हूँ वो सबके लिए कुछ ना कुछ भेजती है। निक्की के लिए भी दिया था मैंने, उसे दे दिया। हस्बैंड का तो मैंने टी शर्ट आपको दिखाया ही था। बच्चों के लिए ऑनलाइन कपड़े उसने भिजवा दिए थे, उस टाइम उसके पास नहीं थे साइज़ के, तो भेज दिए थे। ये कॉटन की साड़ी है, सासू माता मेरी ऐसी ही साड़ियाँ पसंद करती हैं पहनना। और एक साड़ी उसने मेरे को भी दी है, ये मुझे भी दी हुई है। ये देखिए कितनी अच्छी साड़ी है, एकदम कॉटन मटेरियल की थी और इस पर तो फ्लोरल प्रिंट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप देखते हैं, मैं पूजा पाठ में ज़्यादातर पहना करती हूँ इस टाइप की साड़ियाँ। आपको पहन के दिखाऊँ, टैसल्स भी लगे हैं, बहुत ही अच्छी लगी मुझे। ये पता नहीं है मुझे कितने की आई है, लगभग 700 रुपये की थी ये, बता रही थी, याद नहीं है ठीक से, लेकिन उसी के लगभग में 700-800 रुपये की है। और वो पिछले वाली तो जो मैंने आपको दिखाई वो मात्र 500-600 रुपये की थी। ये सब जो वो खरीदती है वो हमेशा डिस्काउंट में, ये जब ऑफर वगैरह चल रहे होते हैं तभी वो परचेज़ करती है, ज़बरदस्ती परचेज़ नहीं करती है। जब कुछ अच्छा मिल जाता है तभी वो लेती है वो। अगर ऑफर चल रहे होंगे तो आपको भी इसी रेट पे ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। और ये एक सूट और मैं आपको दिखा रही थी वेलवेट का, मैंने कहा था ना कि एक और है, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा मुझे इसलिए, क्योंकि इसके संग में ज़्यादा एसेसरीज़ वगैरह पहनने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही गले पे वर्क हो रखा है। तो शादी में क्या मुझे बहुत सारा काम वगैरह रहता है, बड़ी बहू हूँ मैं, तो सोचती हूँ जल्दी से जल्दी तैयार हो जाऊँ, तो इस टाइप के कपड़े पहनना पसंद करती हूँ जिसमें मुझे ज़्यादा एसेसरीज़ और ज़्यादा गहने वगैरह ना पहनना पड़े। हमारे यहाँ गहने वगैरह पहनने का रिवाज़ है। आपसे बात भी करती जा रही हूँ, कपड़े भी दिखाती जा रही हूँ। बातें करने की मुझे बहुत आदत है और बहुत अच्छा लगता है मुझे सबसे बात करना। हालांकि कोई है नहीं बात करने वाला फ़िलहाल, अम्मा होती हैं तो बहुत बातें करती हूँ। और ये देखती जाइए, हाँ, इस कुर्ते के साथ में भी पैंट ही आई है और साथ में दुपट्टा भी आया। दुपट्टा कोई ख़ास मुझे लगा नहीं, लेकिन फिर भी इसके साथ में बहुत बढ़िया रह जाएगा, वो पार्टी वेयर पहनने के लिए बहुत अच्छा लगा। शलवार है और कंफर्टेबल तो है। ये दुपट्टा भी देख लीजिए आप, इस टाइप का फैशन में अभी चल रहा है, ऑर्गेन्जा सिल्क पता नहीं क्या बोलते हैं इसे, तो लोग पसंद करते हैं इस टाइप का पहनना। वैसे मेरे पास गोल्डन है दुपट्टा तो मैं वही पहनूंगी इसके साथ में। और हाँ, एक चीज़ और आपको बताती हूँ कि मेरी छोटी बहन जो उसके हस्बैंड इंडियन ऑयल में जॉब करते हैं, तो और मेरी छोटी वाली जो ननद है उनके भी हस्बैंड अपोलो टायर में, तो हम लोग को टॉवल वगैरह कभी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ढेर सारे टॉवल्स वहाँ से मिलती हैं। तो अभी भी मैं लेकर आई हूँ 6-7 टॉवल लेकर आई हूँ, सबको मैंने बांट भी दिए, 2 ही बची हैं मेरे पास। और ये बहन ने नहीं दिया है, ये एक्चुअली मेरी देवरानी जी का है, बैग में रखा हुआ, तो ये भी मैं दिखा देती हूँ। उन्होंने मुझे दिया था अभी मैं छठ पूजा पे जब घर गई थी, जबलपुर में हम लोगों ने छठ पूजा की थी, तब उन्होंने मुझे ये दिया था। मुझे अच्छा लगा, शॉल टाइप का है ये। मैंने कहा निधि मुझे अच्छा लग रहा है, तो कहती ले जाओ आप, तो उसने मुझे दे दिया। नया ही नहीं है, उसी दिन खरीद के लेकर आई थी वो और मैंने ले लिया, दे दिया उसने मुझे। गिफ्ट्स काफ़ी सारे मिलते रहते हैं और मैं ले भी लेती हूँ और देने में भी पीछे नहीं होती हूँ, देती भी हूँ मैं। और आपको दिखाती हूँ कि एक चीज़ और, हाँ, ये एक सूट और बचा हुआ है, पिंक कलर का सूट है। ये मुझे ऑफिशियल सूट बहुत ही अच्छा वाला लगा ये, तो इसे मतलब जब मैं ऑफिस में मीटिंग वगैरह रहती है, पहनना होता है, तो मैं इस टाइप की ड्रेसेस पहनना पसंद करती हूँ, प्लेन टाइप की। और कॉटन मटेरियल में था इसलिए मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा। और मात्र 400 रुपये का आया था, और क्या लेंगे अपन किसी से। दुपट्टा नहीं है इसमें, और अब पहन के आपको दिखाई दे रही हूँ कैसा दिख रहा है। बात करते हैं उन चीज़ों की जो हरियाणा में, मतलब पानीपत में बहुत फेमस है, मतलब पूरे इंडिया में सब लोग जानते हैं। अगर आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ से ज़रूर लेकर आएँ, और अगर नहीं जाते हैं तो किसी से मंगा लें, अगर किसी से मंगा सकते हैं तो। वहाँ पे कंबल बहुत बढ़िया मिलते हैं, बेडशीट बहुत अच्छी मिलती हैं, पर्दे बहुत बढ़िया मिलते हैं, और कालीन वगैरह, तोहफे के कवर अल्टीमेट मिला करते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे
डिज़ाइन मिल जाएंगे। कपड़ों का जो मटेरियल होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है और रेट भी बहुत ही कम मिल जाता है वहाँ पे, कम रेट पे अच्छी चीज़ें मिलती हैं। टेक्सटाइल है वहाँ पर, मेरी जानकारी में नहीं है लेकिन ये मुझे पता है कि हाँ वहाँ पर ये चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं। मैं ज़्यादा नहीं ले पाई क्योंकि रानी अभी प्रेग्नेंट है तो धूप में गर्मी में ज़्यादा कहीं जा नहीं सकते थे, तो बेडशीट वगैरह ही कुछ खरीद कर लेकर आई हूँ। उसमें से आपको दिखा दे रही हूँ ये बेडशीट, एक बहुत ही बढ़िया टाइप की चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर, तो बस आप ज़रूर लीजिएगा अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो। अब बात कर लेते हैं उस मैसेज की जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। पिताजी ने कहा था कि मेरे भाई बहन अच्छे हैं। पहले तो मैं उनको क्या बोलूँ, ममता जी ही बोल रही हूँ, बड़ी हैं या छोटी हैं मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं उनसे कहूँगी कि आपने मेरे संग में अपनी फीलिंग्स को शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस लायक समझा कि अपनी दिल की बातों को आपने मुझसे कहा। तो आपने मुझसे कहा कि मेरे भाई बहन बहुत अच्छे हैं, इसलिए मेरे रिश्ते अच्छे चल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपने भी अपने भाई बहनों के संग में अच्छा किया, लेकिन वो जैसे भी निकल गए उनको छोड़िए। आपने जो भी किया था अपनी दिल की तसल्ली के लिए किया। तो आपकी सिचुएशन क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने दिल की बात आपसे कहना चाह रही हूँ कि आपने जो भी किया अपनी तसल्ली के लिए किया। कोई रिवॉर्ड अवार्ड लेने के लिए तो मेरे ख्याल से आपने नहीं किया होगा। तो ये आपके संस्कार हैं, उनको जाने दीजिए। उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो सब भगवान खुद देखेगा उनके साथ में। और दूसरी चीज़, अगर आप अपने भाई बहनों के बारे में कुछ भी गलत बोलते तो आपको शायद आप कह भी लेंगे, लेकिन अगर कोई ये सब चीज़ें दूसरा कोई आपसे कह देगा तो मुझे पक्का पता है आपको बहुत बुरा लगेगा, अपने भाई बहन की कोई बुराई करेगा तो इससे आप समझिए वो जैसे भी हैं उनको छोड़ दीजिए, आपकी क्वालिटी पे ध्यान दीजिए आप। दूसरी चीज़, पहली चीज़ तो ये कि उनको छोड़ दीजिए, आप अपने पे ध्यान दें। हमने अवार्ड टवार्ड के लिए कुछ नहीं किया है। अब आप जब भी आईने के सामने खड़ी होंगी ना तो प्राउड से खड़ी होंगी, वो लोग नहीं खड़े हो सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। तो हम वो काम करें जिसके लिए हम आईने के सामने आराम से प्राउड से खड़े हो पाए, खुशी हो हमें कि हमने जो किया सबसे अलग था। तीसरी चीज़, अब इनसे ये सब चीज़ें तो समझाने वाली होगी, अपना मन हमने समझा लिया। अब तीसरी चीज़, एक चीज़ आपको बता दे रही हूँ कि जो आपने किया है वही आप अपनी जनरेशन में मतलब अपने बच्चों को भी सिखाएंगी, और आगे आने वाले समय में आपके बच्चों को जो आप सिखाएंगी तो हमेशा एक होकर रहेंगे। आपको बहुत खुशी होगी देख के। लेकिन उन लोगों ने जो भी किया है वो अपने बच्चों को भी वही सिखाएंगे या नहीं सिखाएंगे, ऑटोमेटिकली वो लोग वही सीख जाएंगे। वो जो दर्द होगा ना उनको कहना नहीं चाहिए किसी को, लेकिन उसका हिसाब वही लोग करेंगे। तो इसलिए आप अपना मन छोटा मत करिए, जो है बहुत अच्छा है। आप अपनी क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। मेरे ससुर जी ने मुझे यही देख के पसंद किया था कि ये अपने रिश्तों को समझती है, प्यार करती है अपने भाई बहनों से, अपने परिवार से, तो हमारे परिवार को भी जोड़ के रखेगी। मेरा अवार्ड मुझे वहीं मिल गया था कि मेरे हस्बैंड ने और मेरे ससुर जी ने मुझे किस क्वालिटी को देख के मुझे पसंद किया है। तो बस मैं आपसे यही कहूँगी, अपनी क्वालिटी मेंटेन करके रखिए, उनको जाने दीजिए। तो आशा करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और चैनल को सपोर्ट करिएगा। पहला चैनल है, वैसे शॉर्ट्स वीडियो डाला करती हूँ तो डेली ब्लॉग मेरा आता है, देखते रहिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय।